हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेनेसिस के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक तीर्थानी आप सभी लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ जो है बेहतरीन पजल का एक शानदार टॉपिक, जिसके अंदर मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि डेज पजल को किस तरीके से अरेंज करते हैं। डेज रिलेटेड होते हैं दोस्तों हमारे वीक से, ठीक है। तो यानी कि वीक के अलग अलग दिनों में, यानी सप्ताह के अलग अलग दिनों में आप लोगों को पर्सन से रिलेटेड कुछ डाटा दे रखा होगा, उसी को हम लोग यहाँ पे अरेंज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, पहले क्वेश्चन को रीड करिए। 7 फ्रेंड्स हैं, 7 दोस्त हैं। 7 फ्रेंड्स बी बी एस एम ए सी एंड डी हैव बर्थडे ऑन वन ऑफ द 7 डेज ऑफ द सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, ठीक है, एंड एंडिंग ऑन संडे। तो ध्यान से देखिएगा, मंडे से स्टार्ट हो रहा है, संडे पे एंड हो रहा है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम एक तरफ लिखेंगे दोस्तों डेज। क्या लिखेंगे? डेज। और यहां पर जो पर्सन है उनके नेम, पर्सन कौन कौन से हैं, ठीक है। डेज हमारे दे रखे हैं दोस्तों मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे, ठीक, करेक्ट। यहां पे देखिए क्या बोला गया। सबसे पहले आपको डाटा दे रखा है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ठीक है। ये अपना एग्जैक्ट क्वेश्चन है। वैसे वीज बर्थडे इज ऑन थर्सडे, वी का बर्थडे थर्सडे को है, जो कि क्लियर है। वीज बर्थडे इज नॉट इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर एज बर्थडे, वी का बर्थडे ए के जस्ट नीचे या फिर ए के जस्ट ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन वी की पोजीशन तो फिक्स है। अब अगर वी की पोजीशन फिक्स है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए ना तो यहां आएगा ना ही यहां आएगा। आगे उसने बोला है ओनली एम बर्थडे इज इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर एस बर्थडे। एम का बर्थडे या तो एस के बर्थडे के बाद में है, या फिर हम कह सकते हैं कि एम का बर्थडे एस के बर्थडे से पहले है। ये दोनों डाटा हमने साइड में बना लिया, ठीक है। आगे, वन पर्सन हैव बर्थडे बिटवीन वी एंड बी, वी और बी के बीच में एक ही पर्सन का बर्थडे है, तो वी एक पर्सन बी यहां आ सकता है, या फिर केस ये भी हो सकता है दोस्तों कि वी एक पर्सन और बी यहां भी आ सकता है। नेक्स्ट आगे उसने बोला है ओनली वन पर्सन हैव बर्थडे बिटवीन ए एंड सी, एस बर्थडे इज नॉट बिफोर बीज बर्थडे, एस का बर्थडे बी के पहले नहीं होना चाहिए, यानी बी के बाद ही होना चाहिए एस का बर्थडे। और उसने बोला वन पर्सन हैव बर्थडे बिटवीन वी एंड एस, ओनली वन पर्सन हैव बर्थडे बिटवीन वी एंड एस, तो वी एक पर्सन एस यहाँ तो आएगा नहीं, वी एक पर्सन और एस यहाँ आएगा, वी एक पर्सन और एस यहाँ तो आएगा नहीं, वी एक पर्सन और एस यहाँ आएगा। लेकिन उसने क्लियरली बोला था कि एस बर्थडे इज नॉट बिफोर बीज बर्थडे, बी के बर्थडे के पहले एस का बर्थडे नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए बी के बर्थडे के पहले ही आ रहा है एस का बर्थडे, तो ये वाला केस नहीं हो सकता, इसलिए मैं इस केस को हटा देता हूं, ठीक है। ये केस सही है कि वी का सॉरी देखिए बी का बर्थडे एस के बर्थडे से पहले है, ठीक है। लेकिन उसने कहा था कि एस का बर्थडे बी के बर्थडे से पहले ना हो, बी के बर्थडे के तो बाद है एस का बर्थडे, यानी ये केस हो सकता है। अब यहां पर एक लाइन ये वाली जो थी ना, इसको भी अरेंज करना पड़ेगा हमें कि भैया एम का बर्थडे एस के या तो जस्ट बाद में है, या फिर एम का बर्थडे एस के जस्ट पहले है। तो एम का बर्थडे देखिए ध्यान से, एम का बर्थडे या तो एस के जस्ट बाद में है, या फिर एम का बर्थडे एस से जस्ट पहले है, ये दोनों केस हो सकते हैं। फिर उसने स्टार्टिंग में एक लाइन दी थी दोस्तों यहाँ पर, ये देखिए ए और सी के बीच में ओनली वन पर्सन का बर्थडे, ओनली वन पर्सन हैव बर्थडे बिटवीन ए एंड सी, और ए इन दोनों जगहों पर नहीं आ सकता है, तो ए के लिए यही जगह बची,
इस वाले केस में भी ए यहीं आएगा। अब ए एक पर्सन और सी यहाँ आ गया, ए एक पर्सन और सी यहाँ आ गया। अब लास्ट में दोस्तों उसने एक लाइन दी है, एम बर्थडे इज 1 डे आफ्टर डी। एम का बर्थ सॉरी है ना, एम का बर्थडे इज 1 ऑफ द डेज आफ्टर डी, डी के बाद किसी दिन है, तो डी इस जगह आएगा, इस वाले केस में डी इस जगह आएगा। लेकिन यहाँ तो एम जो है उसका बर्थडे डी से पहले है, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, और ये वाला केस सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए एम का बर्थडे डी के बाद में है, ना कि पहले है। ठीक है, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है एम्स बर्थडे इज 1 ऑफ द डेज आफ्टर डी, तो डी के बाद किसी दिन होना चाहिए एम का बर्थडे। तो ये हमारा अरेंजमेंट हो गया। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए कि डी से पहले कितने लोगों का बर्थडे है, तो डी से पहले देखिए 1 2 3 4 लोगों का बर्थडे है। डी से पहले कितने लोगों का बर्थडे है, डी से पहले 4 लोगों का बर्थडे। तो क्लियर हो गया कि नहीं दोस्तों? तो इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। इससे पहले हमने फ्लोर पजल सीखा है, अभी वाले के अंदर हमने डेज पजल सीखा, और डेज पजल बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम के अंदर। इसी प्रकार तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, दिल से लाइक कर दीजिए। लव यू ऑल, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।